अब समझते हैं, इसमें भी थोड़ा सा हम लिक्विड ऐसे फिल कर देंगे। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं इनकी भी लेयर। हाँ, इनकी जो आउटर लेयर दी गई है, इनकी आउटर साइड की लेयर कहते हैं आउटर लेयर। क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन कह दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना। आउटर साइड की लेयर आउटर लेयर, इनर साइड की लेयर इनर लेयर। तो इसका येलो वाली का नाम देते हैं इनर लेयर। क्या नाम दिया? इनर लेयर या फिर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक। आउटर और इनर के बीच में देखो, यहाँ पे शर्ट में क्या है? स्पेस है ना, गैप है ना बीच में, तो क्या कहेंगे? इधर इस पोर्शन को देखो, इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो आपका दिल चाहे लिख लो। इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके अंदर ध्यान दो, उसके अंदर जो था, सेल के अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म था। क्या था? साइटोप्लाज्म। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, लेकिन ये सेल के अंदर खुद ही है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा मैट्रिक्स। ये जो लिक्विड है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। ठीक। अब जैसे फिंगर दिख रही, इसके इस पॉइंट को क्या कहेंगे? टिब्यूली। क्या कहेंगे? टिब्यूली नहीं, इस लाइन को कहते हैं क्रिस्टी। ये जो आपका दिया है क्रिस्टी, क्रिस्टी। और इसके ऊपर वाली लाइन को, ये इस वाली लाइन को कहते हैं टिब्यूली। ये देखो यहाँ पॉइंट दिया, टिब्यूली। समझ में आ गया ना। अच्छा, ये जो वाइट कलर का पोर्शन दिया इसे कहते हैं F1 पार्टिकल। F1 यह इसका अदर नेम है बेटा ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। समझ में आ गया। ये आपका दिया है डायग्राम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया ना। किसका डायग्राम है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में आ गया। इतना दिया हुआ है। अब ध्यान देते इसमें, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और जब आप आओगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में तो केवल इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस माइटोकॉन्ड्रिया में चैप्टर नाम है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है। चैप्टर नेम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। मैंने आपको कहा था ना, वो पढ़ाएंगे सब, इसे बताएंगे मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। और जब भी प्लांट से पढ़ोगे रेस्पिरेशन तो आपको 2 या 3 पॉइंट पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ोगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस भाई पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रेस्पिरेशन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाए थे ना, तो ग्लूकोज से बना ग्लाइको, और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो जब ब्रेक, जैसे हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। अब देखो सेल के अंदर आते हैं, कहाँ पे? ये आपको दिख रहा है सेल। तो सेल के अंदर ये जो लिक्विड पूरा फिल है, ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया नहीं हो गया? साइटोप्लाज्म है ना लिक्विड, तो उसमें होता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगी? सेल के साइटोप्लाज्म में। ये लिखा है ग्लाइकोलिसिस। तो जब भी आप पढ़ोगे तो कहाँ है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यहाँ लिखोगे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बस एक काम खत्म हो गया। अब देखो कोई सेल है तो सेल के अंदर ब्रेक डाउन हुआ किसका? ग्लूकोज का। अब ध्यान दो यहाँ पे, इस डायग्राम को देखते हैं। सुनो, वो जैसा माइटोकॉन्ड्रिया समझ लीजिए कि वो माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे है। अब यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है ना। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म दिया। ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में होगा बेटा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन होने के बाद कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड में जाएगा। समझ आ गया ना। तो वो ग्लूकोज जब लिक्विड में जाएगा, पायरुविक एसिड, देखो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया साइटोप्लाज्म में। तो जो पायरुविक एसिड बना वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ जाएगा?
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया के सपोज ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो अंदर क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स, क्या है, मैट्रिक्स है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे एक आता है क्रेब्स साइकिल, नाम दिया है, उसी से लिखते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल नाम था साइंटिस्ट का, हैंस क्रेब, उन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी। अब ये कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इसके, देखो जब इसके बाहर साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गई, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा, उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स ऑफ ओम हरिओम माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं, बस लास्ट बचा है। लास्ट जब भी आप आओगे आपने तो पढ़ा हुआ है सब, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के सेल में हो गया, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो गया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस वाले पोर्शन में होती है ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल, इसमें होती है बेटा ETS साइकिल, आपने 11th में पढ़ा होगा। ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो नाम यहाँ हम देते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। और ये कहाँ पे होगी, ये हमारी होगी माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम में। समझ आ गया, F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। अब देखो इसमें रटना नहीं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक पढ़ना कैसे, थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूँ। अब देखो या इसी में समझा, देखो ये सेल के सेल ऑर्गेनल्स हो गया, ठीक, पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, जब ये हो गया तो ये इसके अंदर जाएगा, लिक्विड कंटेंट में जाएगा, लिक्विड में जाएगा, मैट्रिक्स में। तो जब लिक्विड में जाएगा तो उस लिक्विड का हमने नाम दिया, इस लिक्विड का नाम दिया क्रेब्स साइकिल, जो कि मैट्रिक्स में हो गया मैट्रिक्स में। अच्छा, जब ये हो गया तो ये क्या करेगा, F1 पार्टिकल को लेगा, इस पार्टिकल को, समझ गया ना, F1 पार्टिकल। ये होता है ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल। समझ में गया ना। ये तीनों चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। सपोज दैट अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको इसका भी एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डायग्राम दिखाते हैं, इतना बना करके। इसका अगर डायग्राम आप देखोगे तो मैं डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जब भी आप डायग्राम देखोगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद आप ध्यान दोगे, ऐसे पढ़ते हैं। समझ में आ गया। अब ध्यान दो, देखो जब इसकी मेम्ब्रेन को हमने पढ़ा तो बाहर साइड किसे कहते हैं बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। ओम ओम, समझ आ गया ना। अच्छा, इसकी साइड को क्या कहेंगे, आई एम, मतलब मैं हूँ, इम्पॉर्टेंट हूँ, आई एम, इम्पॉर्टेंट लिखते हैं ना, ओम आई एम। इसके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। क्या है, इंटरसेलुलर या इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। समझ में आ गया ना। अगर स्पेस है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, समथिंग। ओके, अब ध्यान दो, क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स, चलो देखते हैं। ये नाम दिया हमने मैट्रिक्स। समझ में आ गया ना। अच्छा देखो, इसके बाहर साइड अगर इसकी हम बात करते हैं, ये
तो ये बेटा अगर आपको ध्यान दोगे तो ये सेल ऑर्गेनल्स है, और सेल ऑर्गेनल्स के बाहर है, लिक्विड है, जिसे नाम दिया साइटोप्लाज्म। समझा गया ना? देखो ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ही तो है ना ये साइटोप्लाज्म। इसको समझो, ये नाम क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। इसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ पे होगी? इसी में होगी। कौन सी प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस इसी में होगी। समझा गया? अब इसके बाद ये इंटर करके कहाँ जाएगा? मैट्रिक्स में। समझा गया ना? मैट्रिक्स में जाएगा। तो नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या हो गया? क्रेब्स साइकिल। अब ये चाहे तो डायरेक्टली अंदर जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसको समझो, एक काम करते हैं, ये जो है थोड़ा सा इसको समझते हैं चीज़ों को। चलो इस लाइन को पहले हम थोड़ा सा हटाते हैं, ऐसे आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। देखो इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। ठीक है, देखो ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर इनर और इनर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पे हम देखो इसके बीच में है ना, ऐसे फिंगर के बीच में मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम थोड़ा ऐसा फिल करते हैं। इस मैट्रिक्स को हम ऐसा फिल करते हैं, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है। आप डायग्राम देखोगे तो ऐसा आपको मैट्रिक्स दिखेगा। ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा, ठीक है ना? देखो इस डायग्राम में देखो यहाँ पे ही तो मैट्रिक्स है ना, ठीक है, तो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे दिया, नाम दिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऐसे समझो, ठीक। अब देखो ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है ना? साइटोप्लाज्म के बाद ये जाएगा सीधा मैट्रिक्स में। यहाँ पे होती क्रेब साइकिल। क्या होगी? क्रेब साइकिल। समझा? क्रेब साइकिल, ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स, अब चाहे तो डायरेक्टली इसी से कनेक्शन करके एटीएस बना सकता है, लेकिन एटीएस कहता है अगर तुमको इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको आना पड़ेगा इसके घर में, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के घर में। इसके घर के बाद जब तुम अंदर साइड से जाओगे तब जाके कहीं हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। तुम्हें क्या लगता है हम इतनी आसानी से तुम्हें मिल जाएंगे? नहीं, तुम भले हमारे सामने रहो लेकिन आओगे दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो क्या करोगे? तुम किसी पिछवाड़े किसी साइड से आओगे हमसे मिलने के लिए। तो क्या दिया? इसी को मिलने के लिए ये आया घर पे, और घर के बाद तब गया इसके पास। नाम हो गया ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, और अदर नाम है इसका F1 पार्टिकल। इसमें कौन सी साइकिल होगी? इसमें साइकिल होती है जिसका नाम है एटीएस साइकिल। एटीएस या फिर एटीसी साइकिल। समझ में गया ना? कहाँ पे? इस पे होता है। मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होता है। और ध्यान दो ये जो आपने पढ़ा हुआ जस्ट, ये इधर आपने ध्यान दिया ना, यहाँ पे ये आपका है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो किसमें? आपके साइटोप्लाज्म में है। तो ये पूरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। समझा गया? अब इसी को थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे आपको आराम से सारा पूरा डायग्राम दिख जाएगा। समझा गया ना? ये आपका पूरा डायग्राम दिया किसका है? दी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आप इस डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।